जरूर, यहाँ एक कहानी है। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन से ही उसकी आदतें कुछ ठीक नहीं थी। वो अक्सर छोटी मोटी चोरियां कर लेता था। कभी किसी के खेत से फल चुरा लेना, कभी बाजार में किसी की जेब से पैसे निकाल लेना। गांव वाले उससे परेशान थे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम शंकर था। शंकर बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने गांव के बाहर एक छोटी सी दुकान खोली और दिन रात काम करके उसे चलाने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। रमेश ने भी शंकर को देखा। उसे शंकर का शांत स्वभाव और लगातार काम करने की लगन अजीब लगी। एक दिन रमेश ने हिम्मत करके शंकर की दुकान पर गया। वो कुछ चुराने के इरादे से गया था, लेकिन शंकर के चेहरे की सादगी देखकर उसका मन बदल गया। शंकर ने रमेश को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या चाहिए भाई? रमेश हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया था। शंकर ने उसे बैठने के लिए कहा और चाय पिलाई। बातों बातों में शंकर ने रमेश से उसके बारे में पूछा। रमेश ने अपनी गरीबी और बुरी आदतों का जिक्र किया। शंकर ने उसे समझाया, देखो भाई, चोरी करना आसान लग सकता है, लेकिन इससे कभी सुख नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए कुछ मिल भी जाए तो हमेशा डर और अपमान बना रहता है। मेहनत में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन उससे जो मिलता है वह सुकून और सम्मान देता है। शंकर की बातों का रमेश पर गहरा असर हुआ। उसने उस दिन कुछ भी नहीं चुराया। अगले कुछ दिनों तक वो शंकर की दुकान पर जाता रहा और उसकी मेहनत को करीब से देखता रहा। धीरे धीरे उसके मन में भी बदलाव आने लगा। एक दिन रमेश ने शंकर से कहा, क्या आप मुझे भी कोई काम दे सकते हैं? शंकर खुश हुआ और बोला, जरूर, क्यों नहीं, तुम मेरी दुकान पर मदद कर सकते हो। रमेश ने शंकर की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वो मेहनत करने का आदी नहीं था, लेकिन शंकर ने उसे धैर्य से सिखाया और प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे रमेश को काम में मजा आने लगा। उसे पहली बार अपनी मेहनत की कमाई मिली और उस पैसे से उसने अपने घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदा। उस दिन उसे जो खुशी मिली वो चोरी करके कभी नहीं मिली थी। अब रमेश ने चोरी करना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो दिन रात मेहनत करता और ईमानदारी से अपना जीवन जीता था। गांव वाले भी उसके बदलाव को देखकर हैरान थे और अब उसका सम्मान करने लगे थे। उस गांव में अब चोर कम हो गए थे, क्योंकि रमेश की कहानी दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई थी। लोगों ने समझ लिया था कि मेहनत करके सम्मान से जीना चोरी करके डर डर कर जीने से कहीं बेहतर है। शंकर और रमेश की मेहनत ने गांव में एक नई उम्मीद और ईमानदारी की लहर ला दी थी।